जय गुरुदेव, जय महाकाल। आज अप्सरा साधना के प्रत्यक्षीकरण के विषय में बात करते हैं कि अप्सरा साधना का प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है, या फिर ऐसी बहुत सी साधनाएं होती हैं जिनमें प्रत्यक्षीकरण होता है। सर्वप्रथम तो जो मूल जानकारी है, यूट्यूब पर ऐसे बहुत वीडियो आते हैं और बहुत लोग वीडियो बनाते हैं कि ये मंत्र 21 दिन जपिए और 11 दिन जपिए, इससे आपके सामने अप्सरा आएगी और आपसे बातें करेगी। ऐसे बहुत से बताते हैं जो फ़ोन आते हैं और मैसेज जो आते हैं व्हाट्सएप पर, तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा ऐसा यूट्यूब पर बताया जाता है और 21 दिन में सिद्धियां मिलती हैं और आप ट्रांसफ़र करते हैं और हमको जितना पैसा आपको चाहिए हमको सिद्धि ट्रांसफ़र दे दीजिए। और लेकिन वो लोग समय, क्योंकि ना तो मेरे पास में ऐसा कोई आडंबर है, ना कोई ऐसा झूठ का कोई धंधा है, क्योंकि मैं एक अलग तरीके का साधक हूँ और मैं मूल रूप से भक्ति साधक हूँ। तंत्र तो एक मेरे केवल एक अनुभव का विषय रहा है, मूल रूप से मैं तांत्रिक नहीं हूँ। ये वो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर यूट्यूब पर ज़्यादातर मैंने यही वीडियो बनाए हैं, क्योंकि जो सामने बिकता है उसी चीज़ को देना पड़ता है और उसमें जो मेरे पास में सच होता है वो मैं उसको सामने आप लोगों के सामने परोसता हूँ। अब झूठ मुझ पे आता नहीं है। और मंत्र तो यूँ तो मेरे पास में बहुत हैं और मेरे स्वयं का अपना अनुभव भी रहा है, साधनाओं का, कई साधनाओं का अनुभव भी रहा है। एक साधक ने कमेंट किया था कि योगिनी साधना पे और बगलामुखी साधना पे, ये एक साधक का कमेंट था। और एक साधक का कमेंट था कि तिलोत्तमा अप्सरा पे पूरी जानकारी दीजिए। तो देखो, मैं जानकारियाँ तो खैर आने वाले वीडियो में मैं धीरे धीरे जैसा मुझे उचित लगेगा, जैसा मैं अनुकूल समझूंगा, मैं आप लोगों को देता हुआ चलूँगा। लेकिन जानकारी से कुछ हासिल नहीं होता है। अब रही बात प्रत्यक्षीकरण की, जो मूल रूप से आज वीडियो है, अब मैं आप लोगों को, देखिए वीडियो पूरा देखना, जिससे कि पूरी बात समझ में आए, क्योंकि लोग अक्सर पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, केवल अपने मतलब की बात देखते हैं, अनुभव नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं। यहाँ पे सामने वाले के प्रैक्टिकल को नहीं समझना चाहते हैं, केवल अपनी ज़रूरत को देखना चाहते हैं और अपनी ज़रूरत को परोसना चाहते हैं। लेकिन जीवन का अनुभव क्या कहता है और साधना का प्रैक्टिकल क्या कहता है, इस चीज़ को नहीं देखते हैं। मैंने कई साधना में अनुभव किया है, मैंने जितनी भी अपने जीवन में साधनाएं की हैं मैंने सब में अनुभव किया है। और कुछ साधनाओं में बारीक अनुभव होते हैं जब हम कम दिनों की साधना करते हैं, और जब हम ज़्यादा दिनों की साधना करते हैं तो गहरा अनुभव होता है। अप्सरा साधना में मैं आज आप लोगों को 2-3-4 अनुभव बताऊंगा इसी वीडियो में। एक यक्षिणी साधना का, अप्सरा साधना का और शिव साधना का, और भी यूँ तो योगिनी साधना का भी मेरे पास में अनुभव है, भैरव साधना का भी अनुभव है। लेकिन मैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, सो उस विषय में ठीक नहीं रहता है, तो मैं आज आप लोगों के सामने 3 अनुभव पेश करना चाहता हूं। और मूल रूप से प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है इस बात को मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोगों ने, एक व्यक्ति का यह कमेंट था कि अप्सरा धुएं के रूप में प्रकट होती है, या फिर कैसे सिद्धि मिलती है, या फिर सिद्धि मिल जाती है फिर धुएं के रूप में प्रकट होती है। तो ये देखो, सारी चीज़ें गलत हैं। जब शक्ति प्रत्यक्ष होती है तो एक आदमी की तरह प्रत्यक्ष होती है, जिस तरीके से हम हैं उसी तरीके से शक्ति प्रत्यक्ष होती है, लेकिन उसमें लगता है वक्त। मूल रूप से 21 दिनों में साधना सिद्ध नहीं होती है, 21 दिनों में सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है,
लेकिन उसके बाद में भी हमें एक नॉर्मल, एक प्रैक्टिकल में एक नॉर्मल एक बातें बता रहा हूँ आपको कि हम जितनी मात्रा में पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा कमाते हैं, उतनी मात्रा में ही हम खर्च कर पाते हैं। जब वचन हो जाते हैं तो एक बात अलग होती है। जब शक्ति प्रत्यक्ष होती है और जब उससे वचन हो जाते हैं तो वो बात एक अलग होती है। लेकिन उससे पहले जो हमें सिद्धि जो प्राप्त होती है, हम जितनी मात्रा में मंत्र जाप करते हैं और जितनी मात्रा में शक्ति जो कार्य कर सकती है वो उतना कार्य करती है और हमें वो सिद्धि प्राप्त होती है। जो उसके लेवल का काम होता है वो सिद्धि जो होती है वो उस काम को कर देती है। भले ही शक्ति प्रत्यक्ष ना हो, लेकिन उसमें एक ही बात यह समझने योग्य बात यह होती है कि हमको भले ही हम भले ही शक्ति को ना देख पा रहे हों, लेकिन शक्ति हमको देखती है। क्योंकि शक्ति जो अप्सरा साधना जो मानी गई है, 3 तत्व से निर्मित मानी गई है। अग्नि, वायु और आकाश। जो मनुष्य है वो 5 पंच तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन जो अप्सरा का जो शरीर है वो 3 तत्व से निर्मित है, वायु, आकाश और अग्नि। इस बात को मूल रूप से साधक नहीं जानते हैं। और इसी रूप से अब मैं आपको मैं तुम्हें अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण का रहस्य बताऊं कि अप्सरा साधना में मूल रूप से मंत्र से हमें स्वप्न में तो आ जाती है। हमारे अप्सरा जो होती है वो स्वप्न में तो आ जाती है हमारे, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है। प्रत्यक्ष होने के लिए हमको एक हमारा ऑरा होता है, एक साधना स्तर होता है। या तो हमारे पास में गुरुबल हो, या फिर इतना हमारे पास में तपोबल हो साधना का, जिससे हम उसको प्रत्यक्ष कर सकें। इन बातों को ना तो यूट्यूब पर बताया जाता है और ना ही इन बातों का कोई महत्व है यूट्यूब पर। क्योंकि यूट्यूब पर जो होता है वो पैसे के लिए अपना वीडियो बनाते हैं, जुड़ते हैं, पैसा मिल जाता है सामने वाले चैनल वाले को, तो उसके बाद में कॉल काट देते हैं। उसके बाद पैसा मिल गया, उनका काम हो गया, तो उसके बाद में वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं। मेरे पास में ऐसी कई शिकायतें आई हैं और मेरे पास में भी बहुत से लोग आए हैं। तो जब मैं उनसे भाई मैंने कि पैसा तो मुझे भी चाहिए, तो बोले कि भाई हमने तो उधर पैसा दे दिया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितनी मैं मदद कर सकता था मैं उतनी मदद करता हूँ उन लोगों की, और जैसी भी मैं उससे जानकारी लेते हैं मैं देता हूँ। और लेकिन आगे से ये रूल ख़त्म होगा, आगे से ये रूल ख़त्म किया जाएगा। क्योंकि यदि आप गुनाह करोगे तो इसका दंड हम नहीं भुगतेंगे। तो किसी को भी वक्त देना, हमें क्या लाभ होता है गरीबों की सेवा करके, या फिर किसी भी परेशान की सेवा करके हमें क्या हासिल होता है। लेकिन फिर भी सच आदमी को पसंद नहीं है। और ना तो मैं अक्सर अपने वीडियो में एडिटिंग करता हूँ और ना ही ज़्यादा बनावट मंत्र वगैरह ऐसा कोई विशेष बताता हूँ कि 21 दिन में साधना कीजिए और 21 दिन में ये सिद्ध हो जाएगा और 7 दिन में ये सिद्ध हो जाएगा। मैं ऐसी ही बातें नहीं करता अक्सर। लेकिन मेरा मूल रूप से प्रत्यक्षीकरण पर आज का जो वीडियो है, देखिए प्रत्यक्षीकरण के लिए मूल रूप से 2 चीज़ें महत्वपूर्ण समझ लीजिए। यूँ तो सारे साधनाओं के जितने भी अंग होते हैं वो सारे पूरे करने पड़ते हैं। और अप्सरा साधना में एक तो ध्यान कम से कम 1.25 घंटे का ध्यान होना चाहिए। हम अप्सरा को पूरी कल्पना में उतारें, उससे बातें करें मन में। और भी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, हम भले हमको वो दिखती ना हो, वो हमको दिखती है, हमें उसे महसूस करना चाहिए। भक्ति में एक नियम आता है कि यदि हमारे पास में कोई सामग्री नहीं है, हम गरीब हैं, भक्ति का एक बहुत अच्छा रूल है और ये तंत्र में भी चलता है, खास करके सात्विक साधनाओं में ये चलता है। तामसिक साधनाओं में नहीं चलता ये सात्विक साधनाओं में चलता है। ये भक्ति में भी चलता है ये रूल, और ये तंत्र साधना में भी चलता है। जितनी भी सात्विक साधनाएं हैं
यदि हमारे पास में सोना नहीं है तो हम अपनी मन की कल्पना से ठाकुर जी को सोना पहना सकते हैं, एक मन के भाव से। यही चीज़ अप्सरा साधना में भी चलती है। इस चीज़ को ना तो कोई बताता है, ना ही कोई जानता है और ना ही कोई जानकारी देता है। मैं अक्सर ऐसे क्यों वीडियो बनाता हूँ, मेरे मन में ऐसा क्यों आता है, मुझे भी समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी मेरा एक वीडियो बनाने का अपना एक तरीका होता है, सभी का काम करने का अपना अपना तरीका होता है। हम मन से, क्योंकि अप्सरा जो होती है वो देवी योनि में आती है, और देवी योनि होने के साथ साथ में अप्सरा एक स्त्री है, सभी जानते हैं। और अप्सरा प्रेम से परिपूर्ण होती है, सो वो साधक से वही उम्मीद करती है। और उम्मीद करने के साथ साथ में हमारा मन जितना पवित्र होगा, हमारा भाव जितना पवित्र होगा, उस लेवल में वो हमको अनुभव देगी। क्योंकि हम केवल कामनाओं के लिए और अपनी वासनाओं के लिए हम जब सोचते हैं, तो एक साधक ने मुझसे कमेंट किया था, कुछ शायद कुछ समय पहले का है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा था, लगभग साल 1.5 साल पहले पुराना वीडियो था मेरा। तो मैंने उस वीडियो की हेडिंग जो दे रखी थी कि नाभि दर्शन अप्सरा दुनिया में है ही नहीं, ऐसा ही कुछ हेडिंग दे रखी थी। तो उसने कमेंट किया था कि हाँ, मैंने भी 40 दिन साधना की थी और आप सच बोलते। तो उस साधक की बात का मैंने ज़्यादा बुरा नहीं माना, और बुरा मानने का अर्थ क्या है, क्योंकि जो लोग जानते ही नहीं हैं उनसे बुरा मानने का क्या अर्थ है। क्योंकि मैंने तो 8 दिन में अनुभव पाया था। मैंने तो केवल एक वीडियो की हेडिंग दी थी, मैंने तो केवल एक। तो उसने बोला मैंने 40 दिन साधना की, मुझे अनुभव नहीं कोई प्राप्त हुआ। तो ऐसे व्यक्तियों को साधना नहीं करनी चाहिए। मैंने नाभि दर्शन अप्सरा का 8 दिन में अनुभव पाया था, और नाभि दर्शन अप्सरा जो सिद्ध की है इस दुनिया में, कालिदास ने सिद्ध की है। और जो लोग यह कहते हैं कि अप्सरा इस दुनिया में है ही नहीं, तो विश्वामित्र ऋषि हुए हैं, उनके साथ में मैन का बहुत समय संग रही है। और उनकी ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्म ज्ञान पाना चाहते थे, सो उनकी तपस्या भंग करके उनके बहुत समय संग रही है। और संग रही है तो उन्होंने ये अनुभव अपने ग्रंथों में उपस्थित किया है कि सिद्धि के अंतिम क्षणों में भी हम बहक जाते हैं, और बहुत से ऐसे क्षण आते हैं हमारी सिद्धि के अंतिम क्षणों में जिससे हम बहक जाते हैं। तो अंतिम क्षणों में सावधान होना चाहिए साधक को। ऐसा विश्वामित्र का एक अपना अनुभव रहा है, उनका अपना एक कथन है अपने ग्रंथों में। तो प्रत्यक्षीकरण की जो बात है, मूल रूप से वैदिक साधनाओं में 2 चीज़ों को समझो। देखिए, मंत्र जाप तो होता ही होता है। इसमें जब तक हम साधना से मन से नहीं जुड़ेंगे, तो किसी भी साधना में अनुभव होना एक अलग चीज़ है, 21 दिन में साधना सिद्धि पाना एक अलग चीज़ है। ये अलग अलग चीज़ें हैं। अलग अलग चीज़ों को अलग अलग विचारों से हमारे स्वयं की समस्या हम स्वयं ही सुलझा सकते हैं। यदि हमको करोड़ रुपए कमाने हैं, तो करोड़ रुपए कमाने के लिए हमको बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इस बात को समझो। कोई भी चीज़ हवा में नहीं होती है। शायद वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, और ज़्यादा लंबा होने के साथ साथ में प्रत्यक्षीकरण जो होता है, मूल रूप से 3-4 चीज़ों पर डिपेंड है। जो साधक समझे तो 21 दिन में सिद्धि मिलती है, ये बात सही है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है किसी भी साधना का। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो। और ख़ासकर उन लोगों को बिल्कुल नहीं होता है जो लोग बिल्कुल नए हैं। यहाँ पे जो नए ही हैं, यहाँ पे 10-15 दिन कोई मंत्र जाप किया, महीने 2 महीने जिन्होंने जाप किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई ऐसा नहीं किया, स्वयं के लिए किया, स्वयं की मनोकामना के लिए किया, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गुरु मंत्र जाप बहुत मायने रखता है अपने जीवन में, और उसकी जाप संख्या होती है 9 लाख।
उसके बाद में भी उसका दशांश हिस्सा होता है, हवन का, तर्पण का, मार्जन का, अर्पण का, ये हिस्सा होता है उसका दशांश 9 लाख के बाद में। तो 9 लाख के बाद में दशांश होता है 90,000, तो ये लगभग 10 लाख हो गया। तो उसके बाद में एक आदमी के अंदर एक क्षमता पैदा होती है। तो उसके बाद में प्रत्यक्षीकरण की बात कहूँ मैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है और ज़्यादा लंबा मैं वीडियो करना नहीं चाहता हूँ। अक्सर दूसरी वीडियो में मैं जानकारी दे दूँगा। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को जो जीवन से मैं स्वयं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण साधनाएं हैं, मैंने पहले भी ये वीडियो जानकारी दी हैं, आप लोगों ने समझी नहीं है। आप लोगों ने ना तो लाइक किया है, कमेंट वगैरह की तो खैर एक अलग बात है, कमेंट वगैरह तो खैर करता रहता है आदमी जब समझ में आ जाती है। लेकिन 4-5 साधनाओं को अपने महत्वपूर्ण समझो जीवन में। कालज्ञान साधना कोई छोटी मोटी साधना नहीं होती है और तुम लोग इस बात को समझते नहीं हो। कालज्ञान साधना को तुम अप्सरा साधना को बहुत महत्व देते हो। ये बात सही है कि अप्सरा साधना भी महत्वपूर्ण साधना होती है, मित्र का काम और मंत्री का काम करती है अप्सरा साधना, ये बात सही है। और बहुत सी चीज़ें उपलब्ध करा देती है अप्सरा साधना, लेकिन हवा में तो साधना नहीं होती है कोई भी। पहली साधना को आपको 1 वर्ष देना ही पड़ेगा नए साधक को, उससे पहली साधना कोई भी साधना नहीं होगी आपको। और अप्सरा साधना आप सौम्य साधना होती है वो आप कर सकते हो, लेकिन हर एक साधना सौम्य नहीं होती है और हर एक साधना प्रत्यक्ष नहीं होती है, इस बात को भी आप समझ लो। और यदि हम मन से कोई भी साधना यदि कर बैठते हैं तो जिस साधना में अनुभव ना होता हो, प्रत्यक्ष अनुभव ना होता हो, उनमें कोई ना कोई विशेष अनुभव हो जाता है। मैं आपको आज शिव साधना का अनुभव बता रहा हूँ, अपना मेरे स्वयं का अपना अनुभव है। जब मैं शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर रहा था, 1 वर्ष का कठोर पाठ था, ब्रह्मचर्य के साथ में, मांसाहार के साथ में, ऐसे रूल थे उसके, ऐसे नियम थे कि ये चीज़ें तुमको नहीं करनी है। तो मैंने जब वो साधना की, क्योंकि मैं बहुत उस समय बुरी परिस्थिति से गुजर रहा था और बहुत सी चीज़ें मुझे कबूल नहीं थी, क्योंकि मैं साधक रहा हूँ स्वयं से, बचपन से ही मैंने कई गलतियाँ की हैं। सो उसका दंड भुगतने के लिए मैंने कई बार, बहुत बुरा समय मेरे पास में आया है और समय मैंने बिताया भी है। तो मैंने जब जब शिव सहस्त्रनाम की साधना की थी तो आमतौर पर उस साधना में प्रत्यक्षीकरण का कोई लिखित नहीं है, लेकिन मैंने अपने विश्वास पर की थी, स्वयं के रिस्क पर गई थी। लेकिन महादेव हैं। मैंने 6-7 महीने के बाद में जब मैंने साधना करते करते तो मुझे भोलेनाथ की तरफ से जो संकेत मिले, 2-3 संकेत मिले। सबसे पहली बात तो जब मैं सर्दी में मंदिर पे मैं पाठ करता था, सुबह शाम, सुबह अपना करता था और शाम करता था। शाम को मुझे 11 बजे समय मिलता था तब करता था, 1 बजे समय मिलता था तब करता था, 12 बजे समय मिलता था रात्रि को जब मैं करता था। तो एक बार की बात है कि लगभग 1 बजे का समय था, लगभग 1-1.5 बजे का लगभग समय था रात्रि का, क्योंकि मैं किसी कारण से लेट हो गया अपने दैनिक जीवन के उसमें। तो उसमें लेट होने के साथ साथ में उस दिन 6 महीने से ऊपर हो चुके थे साधना को। तो एक कोड़ी सांप का आपने नाम सुना होगा, कोड़ी सांप जिस पे दाग होते हैं, छींटे होते हैं दाग पे, सफ़ेद अक्सर उसको दिखाते हैं। मैं गोपेश्वर महादेव पे अपना पाठ करता था डेली रात्रि को, और सुबह अपना मंदिर में अंदर करता था और रात्रि को बाहर गेट पे करता था, क्योंकि मंदिर बंद हो जाता था। तो बाहर जो चबूतरा जो होता है उस पे करता था और करता था। तो रात्रि की करीब तो मुझे लेट हो गया था मैं, तो लगभग 1-1.5 बजे का समय था उस समय। तो सांप उधर से आ रहा है, 6 महीने से ऊपर साधना को हो गए थे, तो आ रहा है घूमते घूमते मेरी तरफ आ गया और
आ गया। एक बार को तो भय लगा, क्योंकि भय लगना स्वाभाविक है। भय किसको नहीं लगता है? जब सामने कोई काल खड़ा हो और यहाँ पर काल के रूप में कोई और चीज़ खड़ी हुई हो तो किसको भय नहीं लगता है? तो मुझे भय लगा, लेकिन ऐसी प्रेरणा मिली अंदर से, भोलेनाथ को याद किया। और भोलेनाथ को याद किया तो वो साइड में बाजू में अपना उसने बिल्कुल बाजू में ही वो अपने अंदर घुस गया। तो दूसरे दिन तक भय बना रहा अंदर। तो कहने का प्रयास मेरे को इतना है कि ऐसा साधनाओं में अक्सर होता है। ये तो मैंने आपको एक भोलेनाथ की साधना का एक अनुभव दिया है। अप्सरा साधना में भी ऐसा बहुत कुछ होता है। मैंने वो अनुभव आप लोगों के सामने पेश नहीं किए हैं जो अप्सरा साधना में वास्तविकता में होता है। अप्सरा जब तुमको छुएगी ना, जब तुमको अप्सरा छुएगी तो तुम्हारे अंदर करंट दौड़ जाएगा। और उस समय को महसूस करना और समय को संयम रखना कोई आसान काम नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखना। अप्सरा साधना करने तो घर बैठते हो तुम लोग, अप्सरा साधना की बातें बहुत करते हो, अप्सरा साधना बड़ी आसान समझते हो। वास्तविकता में अप्सरा कोई ऐसी विशेष चीज़ें नहीं करती है, एक नॉर्मल चीज़ें करती है। लेकिन जिस तरीके से करती है उन चीज़ों को आप सहन करना हर किसी के सामर्थ्य की बाहर होती है। और कहने का प्रयास मेरे को इतना है कि करो अप्सरा साधना। और प्रत्यक्षीकरण की जो प्रत्यक्षीकरण की बात है उसके लिए अपने हवन को तैयार करो और ध्यान को तैयार करो। यदि अप्सरा को प्रत्यक्ष देखना चाहते हो, बहुत सुंदर होती है अप्सरा, बहुत सुंदर होती है। तुमने ज़माने में ऐसी स्त्री नहीं देखी होगी, इतनी सुंदर होती है अप्सरा। एक व्यक्ति ने मेरे पास में कमेंट किया था कि अप्सरा के सौंदर्य का वर्णन करें। तो उस भाई से मैं यह कहना चाहता हूँ कि अप्सरा साधना का सौंदर्य वर्णन मेरे सामर्थ्य के बाहर है और मैं ऐसा उचित नहीं समझता हूँ। स्वयं अप्सरा साधना करो, अप्सरा को देखो और स्वयं वर्णन करते हुए यूट्यूब पर वीडियो बनाओ। और ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।